Good morning, student. Myself Jaya Sharma, Assistant Professor in Regional College of Pharmacy. Today we are studying Biopharmaceutics and Pharmacokinetic in 6th semester और इसका हमारा टॉपिक चल रहा था बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी के अंदर हमने पढ़ा था मेथड ऑफ बायोअवेलेबिलिटी, मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। ये हमारा टॉपिक चल रहा था जिसके हमने प्रीवियस मेथड्स देख लिए थे। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर मेथड चल रहा था आपका प्लाज्मा लेवल टाइम जो स्टडीज़ है। हमारा नेक्स्ट मेथड चल रहा था प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी। तो आपको इससे नॉलेज हो गई है। अगर हम इससे आपने जो प्रीवियस में पढ़ा है कि प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी के अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली ड्रग की कंसंट्रेशन देखनी है कि ड्रग कितने अमाउंट के अंदर हमारी सिस्टम साइट ऑफ एक्शन पर आ गया है, कि हमारा कितना और अमाउंट ड्रग का जो हमने लिया है, कितना हमने लिया है, इनटेक किया है और कितना हो जाके हमारा प्लाज्मा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। लाइक हमारे ड्रग का कंसंट्रेशन देखना है प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर आपके ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन आएगी। ठीक है, अब ये तो आपको सिंपल सा पता है कि जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही हमारी ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इस फिनोमिना को हमें ग्राफ की हेल्प से जो है समझने का ट्राई करते हैं। ये फिनोमिना हमारा, इसके लिए हमारे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन लेवल को चेक करने के लिए हमारे पास में एक ग्राफ बनता है, जो ग्राफ बनता है हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। हमारा जो ग्राफ बना है वो है हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, इनके बीच के अंदर हमारा एक ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, जैसे आपने ड्रग लेना स्टार्ट करी, स्टार्टिंग पीरियड जब हमारा ड्रग का टाइम, स्टार्टिंग टाइम है, आपने भी ड्रग ली, ड्रग अभी डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगी, डिजोल्यूशन स्टार्ट होगा, ड्रग का छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रही है, डिजोल्व हो रही है। ठीक है, हो रही है, तभी आपको कोई किसी भी तरह का वहाँ पे एक्शन देखने को नहीं मिला है ड्रग का, फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक एक्शन। फिर धीरे धीरे ड्रग का थेरेपेटिक एक्शन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये कौन सा फेज चल रहा है हमारा, उसका एब्जॉर्प्शन फेज। अभी यहाँ ड्रग क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। देन उसके बाद में अब ड्रग का क्या होगा, फार्माकोथेरेपेटिक एक्शन कम हो गया। ठीक है, एक लेवल होता है जैसे ड्रग ने अपना एक्शन दिया, ये मिनिमम एक्शन वाली डेट है। सी मैक्स मतलब आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन, जहाँ पे हमारी ड्रग को अपना एक्शन देना था उसने अपना एक्शन दे दिया, ये इसकी हायर लिमिट है। उसके बाद ड्रग की कंसंट्रेशन क्या होगा, एलिमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इस फेज को बोलेंगे हम पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज। ठीक है, अब यहाँ से हमारी ड्रग क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, एलिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये हमारी जो कंसंट्रेशन है इसको बोलते हैं हम सी मिनिमम कंसंट्रेशन, जो कि हमारे किसी भी थेरेपेटिक एक्शन को स्टार्ट करने के लिए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हमारा होता है एमपीसी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। जैसा कि मैंने भी बताया, ये हमारे वो कंसंट्रेशन है जो हमारे किसी भी फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक एक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है हमारा ये हमारा कौन सा फेज है, हमारा एमएनसी मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। कि यहाँ तक अगर हमने ड्रग में मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन क्या बताया कि आपने इस अमाउंट तक ड्रग ली तो ड्रग आपकी सेफ है, बट जैसे ही आपने इससे ज़्यादा अमाउंट में ड्रग लेना स्टार्ट कर दी तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपने इसे लो अमाउंट में ड्रग ली है तो ड्रग का किसी भी तरह का फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक वो रीजन है, ये है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन के ऊपर जहाँ तक आपकी लिमिट है, इससे अबाव आप जाएंगे तो आपको टॉक्सिक इफेक्ट मिलेगा, इससे लोअर डाउन आप जाएंगे तो आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं मिलेगा। और इन दोनों के बीच की जो रेंज होती है यहीं पर हमें दिखाई देता है हमारा थेरेपेटिक एक्शन, और किसी भी ड्रग का थेरेपेटिक एक्शन यही आता है। ठीक है, ये सी मैक्स है, पर्टिकुलर ये हमारा होता है टाइम मैक्सिमम, इतने पर्टिकुलर मैक्सिमम टाइम में कितनी मैक्सिमम ड्रग हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हुई है। सी मैक्स मतलब हम बोल भी सकते हैं एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एनी ड्रग इज इक्वल्स टू एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, कि जितना आपने एब्जॉर्ब किया उतना एलिमिनेट होना है बॉडी से ड्रग को। तो सी मैक्स इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है एलिमिनेशन रेट इज इक्वल्स टू एब्जॉर्प्शन रेट। तो ये ग्राफ आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपने जब ड्रग लेना स्टार्ट किया, कोई भी किसी तरह का फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आया, मतलब इसका डिसोल्यूशन वाला फेज स्टार्ट हुआ, देन एक मिनिमम कंसंट्रेशन आएगी। अब यहाँ से हमारी ड्रग स्टार्ट हो जाएगा डिसॉल्व होना, फार्माको एब्जॉर्ब होना।
एब्जॉर्ब में ये सीमैक्स आएगा जहाँ पे इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में ड्रग का दिखाई देगा, देन उसके बाद पोस्ट एब्जॉर्प्शन आएगा और लास्ट में ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी। ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन के बियॉन्ड जाते ही ड्रग हमारे को एक्शन देना स्टार्ट कर देगी। मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, इसके बियॉन्ड जाते ही ड्रग हमारे को टॉक्सिसिटी भी देना स्टार्ट कर देगी। दोनों के बीच का जो लेवल आ जाता है वो हमारा थेरेपेटिक एक्शन आ जाता है किसी भी ड्रग। तो ये है हमारा प्लाज्मा लेवल ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, इससे आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि इतने अमाउंट में, ये हमारे सारे कैसे हैं अजम्पशंस है कि इतने अमाउंट पे ड्रग जाएगी तो हमें वो वैल्यूज दे देगी और इतने में नहीं जाएगी तो हमारे को वैल्यूज नहीं आएगी। सब अजम्पशंस वाली वैल्यूज हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फार्माकोडायनेमिक मेथड। अब फार्माकोडायनेमिक मेथड हम कब यूज करते हैं? फार्माकोडायनेमिक मेथड ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक मेथड जब यूज़ करते हैं जब हमारे फार्माकोकाइनेटिक जो मेथड है ड्रग का वो फेल हो जाता है। ठीक है, इससे हम ड्रग को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद बिल्कुल नहीं दिख पा रहे, तब अब हम किस मेथड के थ्रू देखते हैं? हमारे फार्माकोडायनेमिक मेथड ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसके भी 2 टाइप्स हैं हमारे पास में, सब एक्यूट थेरेपेटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, पहला मेथड आ गया आपका इसका एक्यूट थेरापेटिक रिस्पॉन्स, सेकेंड आता है थेरापेटिक रिस्पॉन्स। तो एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड सेकेंड वन इज थेरापेटिक रिस्पॉन्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। साथ में रखिए क्या